नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से संकलित भूषण ग्रंथावली का अध्ययन करेंगे। उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सगबग निस दिन चली जाती है। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात ना सुहाती बोल अति अनखाती है। भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरि नारी दिल लाती है। जोने में न जाती ते वह धूप चली जाती पुनी, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए उसका प्रभाव शत्रुओं पर किस प्रकार पड़ा, इसका वर्णन किया है। उतरी पलंग ते न दियो धरा पे पग, तेऊ सगबग निस दिन चली जाती है। धरा शब्द का अर्थ है धरती, पग शब्द का अर्थ है कदम या पैर। कवि भूषण इन पंक्तियों में कहते हैं कि शिवाजी के आक्रमण के भय से शत्रुओं की स्त्रियां अत्यंत भयभीत रहती हैं। जो शत्रुओं की स्त्रियां पहले कभी पलंग से नहीं उतरती थी और धरती पर पैर तक नहीं रखती थी, वही शत्रुओं की भयभीत स्त्रियां अब रात दिन उदास रहकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागती रहती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात ना सुहाती बोल अति अन्न खाती है। अन्न खाती शब्द का अर्थ है बिना भोजन किए। बिललाती भयभीत। इन पंक्तियों में कवि भूषण कहते हैं कि शत्रुओं की स्त्रियां शिवाजी के भय से बहुत ही व्याकुल रहती हैं। अपने पति पुत्र आदि की चिंता से मुरझा जाती हैं और इस विपन्न हालात के कारण वे अपने शरीर को भी नहीं ढक पाती हैं। गात शब्द का अर्थ है शरीर। वो अपने अत्यधिक भय के कारण शरीर को भी नहीं ढक पाती हैं, अर्थात अब उनके पास ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं रह गए हैं। उन्हें बात ना सुहाती, उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती है और वे भय से युक्त रहने के कारण बिना भोजन किए ही रहती हैं। भूषण भनत सिंह साही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरि नारी बिल लाती हैं। अरि शब्द का अर्थ है शत्रु, अरि नारी यानी शत्रु की स्त्रियां। भनत शब्द का अर्थ है वर्णन करना। इन पंक्तियों में कवि भूषण कहते हैं कि परम प्रतापी शाह जी के सपूत शिवाजी, तुम्हारी धाक सुनकर शत्रुओं की स्त्रियां बहुत ही भयभीत और व्याकुल रहती हैं। वे पहले चांदनी में चलने पर भी थकान महसूस करती थी, परंतु अब भय से तेज धूप में चलने में भी संकोच नहीं करती। जोने में न जाती तेवे धूप चली जाती है। जोने शब्द का अर्थ है चांद की चांदनी। कि जो स्त्रियां पहले चांदनी में भी चल नहीं पाती थी,
अब शिवाजी के भय के कारण धूप में चलने पर भी संकोच नहीं करते हैं, अर्थात निराश्रय भय के कारण इधर उधर भटकती रहती हैं। उनकी सब सुख सुविधाएं समाप्त हो गई हैं। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। कवि भूषण कहते हैं कि पहले तो वे शत्रु की स्त्रियां दिन में 3 बार भोजन किया करती थी, परंतु अब वे केवल 3 बेर यानी कि फल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बेर शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इसके अर्थ भिन्न हैं। पहले बेर शब्द का अर्थ है बार या समय, दूसरे बेर का अर्थ है एक फल के लिए आया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिलंग भूषण शिथिलंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। इस पूरे पंक्तियों में, पूरे पद में यमक अलंकार का चमत्कार है। एक ही शब्द 2 बार आया है, परंतु दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य एवं वीरता का शत्रु पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसी का वर्णन किया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाते हैं। भूषण कवि कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी के भय से शत्रु पक्ष की बड़ी दुर्दशा हो गई है। पहले शत्रु की स्त्रियां ऊंचे ऊंचे महलों में निवास करती थी, किंतु अब वे भयभीत होकर ऊंचे पर्वतों की घनघोर गुफाओं में रहती हैं। इस पंक्ति में मंदिर शब्द के 2 अर्थ हैं। पहली पंक्ति में मंदिर शब्द का अर्थ महल से है, दूसरी पंक्ति में मंदिर शब्द का अर्थ गुफा से है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले मीठे मधुर भोजन खाती थी, वे अब जंगलों में भटकती हुई पेड़ पौधों की जड़ें आदि खाकर अपना गुजारा करती हैं। इस पंक्तियों में भी कंदमूल पहले बढ़िया और मधुर मीठे फलों के लिए आया है, दूसरी बार पेड़ों की जड़ों के लिए आया है। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाते हैं। शत्रु पक्ष की जो स्त्रियां पहले दिन में 3 बार भोजन करती थी, वे अब शिवाजी से भयभीत रहने के कारण 3 बेर खाकर ही अब बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती हैं। इसमें भी बेर शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले बेर शब्द समय के लिए आया है 3 बार, और दूसरे बेर शब्द का अर्थ बेर नामक फल के लिए है। भूषण शिथिलंग भूषण शिथिलंग, इसमें भी भूषण के 2 अर्थ हैं। पहले भूषण से अर्थ है आभूषण, दूसरे भूषण शब्द का अर्थ है भूख। कि पहले शत्रु पक्ष की स्त्रियों के अंग अंग आभूषणों के बोझ से जकड़े या लदे हुए रहते थे, परंतु अब भूख की पीड़ा से उनके अंग अंग ढीले पड़ गए हैं। बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं। इसमें
पहले बिजन का अर्थ पंखे के लिए है, दूसरे बिजन शब्द जंगल के लिए आया है। जो शत्रु नारियां पहले राजमहलों में रहती हुई दूसरों से पंखे डुलवाती थी, अब वे निर्जन जंगलों में अकेली डोलती भटकती रहती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेरे नगन जड़ाती हैं। नगन शब्द के दो अर्थ हैं। पहले नगन शब्द का अर्थ है नगीना या जवाहरात, दूसरे नगन शब्द का अर्थ नगन से है कि जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले हीरे मोतियों के आभूषणों से सजी धजी रहती थी, वे अब शिवाजी के भय से राजमहलों से पलायन करके जंगलों में पर्याप्त वस्त्र न होने के कारण नंगे शरीर ही जाड़े से ठिठुरती रहती हैं। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, सहज शरीर की सुभाष बिकसाती हैं। पल भरी पलंग ते भूमि ने धरत पांव, तेई खान पात छोड़ी बन बिल लाती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हार भार तोरी निज सुधी बिसराती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नासपाती खाती ते बनासपाती खाती हैं। इन पंक्तियों में भी कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य के कारण शत्रु पक्ष की जो भयभीत दशा हुई है उसी का वर्णन किया है। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, सहज समीर की सुभाष बिकसाती हैं। चोवा शब्द का अर्थ है सुगंधित पदार्थ, तरल सफेद पदार्थ। सहज स्वाभाविक, सुभाष सुगंध, बिकसाती शब्द का अर्थ है फैलाती हैं। भूषण कवि कहते हैं कि शत्रुओं की जो स्त्रियां पहले इत्र, गुलाब, चंदन, चोवा आदि सब सुगंधित द्रव्यों से शरीर की स्वाभाविक सुगंध को फैलाती रहती थी, और जो पल धरी पलंग ते भूमि ने धरत पांव, जो एक क्षण के लिए भी पलंग से धरती पर पैर नहीं रखती थी, अर्थात सब तरह के सुख भोग में विश्राम करती रहती थी। तेई खान पान छोड़ी बन बिललाती हैं। बिललाती शब्द का अर्थ है भयभीत। वही स्त्रियां आज शिवाजी के शौर्यपूर्ण आक्रमणों के कारण समस्त खान पान एवं सुख सुविधाएं छोड़कर भयभीत बनी रहती हैं और कांपती रहती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हार भार तोरी निज सुधी बिसराती हैं। भूषण कवि कहते हैं कि हे वीरवर शिवाजी, आपसे भयभीत रहकर शत्रु नारियां अपने हार आदि आभूषणों की सज्जा को तोड़कर अपनी चेतना भी भूल जाती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नासपति खाती ते बनासपति खाती हैं। कवि भूषण कहते हैं कि औरंगजेब आदि मुगल बादशाहों के वैभवमय महलों के रनिवासों में उनकी नारियां इस तरह भयभीत पड़ी रहती हैं कि महलों को छोड़कर इधर उधर भटकती रहती हैं। पहले वे नाशपाती फल खाती थी और अब वे जंगली बेल पत्तियों को खाकर ही अपना जीवन यापन कर रही हैं। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने शिवाजी के पराक्रम का अतिशय वर्णन किया है। सौंदे के आधार किसमिस जिनको आहार, चार अंक लंक
मुखचंद के समानी है। ऐसी अरी नारी शिवराज वीर तेरे त्रास, पायन में छाले परे काय कुमलानी है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, कंज की कली सी बिनु पानी मुरझानी है। तोरी के छरा सो अक्षरा सी यों निचोरी, कहे तुमने कहते कंत मुक्ता में पानी है। इन पंक्तियों में भी कवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए उससे भयभीत शत्रु पक्ष का वर्णन किया है। सौंदे के आधार किसमिस जिनको आहार, चार अंक लंक मुखचंद के समानी है। सौंदे शब्द का अर्थ है सुगंधित, आहार शब्द का अर्थ है भोजन, चार अंक लंक शब्द का अर्थ है चार के अंक के समान कमल। इन पंक्तियों में कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिरोमणि शिवाजी के पराक्रम के भय से शत्रु नारियां जो पहले सुगंध युक्त पदार्थों का सेवन तथा किशमिश आदि मेवों का भोजन करती थी और जिनकी कमर सुंदरता के कारण पतली थी तथा मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, ऐसी शत्रु नारियां अब शिवाजी के भय से भागती रहती हैं। पायन में छाले परे काय कुमलानी है। इस कारण डर के मारे भागने से उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। काय शब्द का अर्थ है शरीर और उनका सुंदर शरीर मुरझा गया है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी। वे ग्रीष्म काल की तपती हुई दोपहरी की भी चिंता नहीं करती हैं, अर्थात गर्मी के ताप को भी मजबूरी में सहती रहती हैं। कंज की कली सी बिनु पानी मुरझानी है। कंज शब्द का अर्थ है कमल। शत्रु पक्ष की स्त्रियां शिवाजी के भय से कमल की कली की तरह बिना पानी के मुरझा गई हैं, अर्थात भय के कारण वो प्यासी ही इधर उधर भागती रहती हैं। तोरी के छरा सो अक्षरा सियों निचोरी, कहे तुमने कहते कंत मुक्ता में पानी के। शत्रु पक्ष की स्त्रियां आपसी भेदभाव को त्याग कर अप्सराओं के समान इस तरह निवेदन करती हैं कि पति की मुक्ति में अथवा पति रूपी मोती में ही इज्जत है, अर्थात हे शिवाजी, तुमने अपने अपने पति की सलामती के लिए वो शिवाजी से अपने पति की मुक्ति की प्रार्थना करती हैं कि तुम हमारे पति को मुक्त कर दो।